हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एनके चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आवेशित चालक की सतह पर बल। सबसे पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। आवेशित यानी आवेश दिया गया है, चालक मतलब कोई कंडक्टर है। चालक नाम लेते ही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये सारा आवेश उसकी सतह पर समान रूप से जाएगा, उसकी सतह के ऊपर आपको बल निकालना है। आवेशित चालक है, उसकी सतह के ऊपर बल निकालना है। क्या मतलब है इस बात का? ये मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक गोला है, ये चालक है। तो अब आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि सर ये खोखला है कि ठोस है, क्योंकि चालक है तो डेफिनेटली आपने इसे पहले वाले वीडियोस के अंदर पढ़ा है कि इस चालक पदार्थ को दिया गया जो आवेश होता है वो सारा का सारा उसकी सतह के ऊपर चला जाता है, क्योंकि यदि अंदर आवेश जाएगा तब भी समान प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, परिणाम स्वरूप आवेश है वो इसकी सतह के ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है? अब ये सारे के सारे जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो इन सब के बीच में आपस में प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर है? उसी बल की वैल्यू आज अपने को निकालनी है। इससे पहले आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई एक विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ पे मैं रफ के रूप में लिख रहा हूँ, आपको नोट्स में ये बात लिखनी नहीं है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र ई है। इस विद्युत क्षेत्र ई के अंदर यदि आप कोई एक आवेश Q रख देते हैं तो आप लोगों ने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि इस आवेश Q के ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू QE। क्लियर है? तो आपको ये फोर्स निकालना है, फंडामेंटल लगेगा QE। तो सर ये QE कैसे निकालें? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो आपके पास आवेशित चालक गोला है इसकी सरफेस को आप छोटे छोटे अल्पांश के अंदर बांट लीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल की जो सरफेस होती है वो छोटी छोटी चक्तियों के अंदर काट करके उसकी सिलाई करके बनाई जाती है। तो उसी तरीके से इस गोले की सरफेस के ऊपर मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा भाग ले लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं AB। क्लियर है? एक छोटी सी चक्ति आपने उस वृत्ताकार भाग के ऊपर, इस गोलाकार भाग के ऊपर ले ली, और इसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, जिस तरीके से घड़े का जो ढक्कन होता है, घड़े का जो मुंह होता है, उसको आप अल्पांश भाग AB मान लें, और बाकी जो बचा हुआ घड़ा है उसको आप दूसरा भाग ACB मान लें। क्लियर है? ओके। इसके ऊपर आपको एक चीज माननी है कि आवेश आपने दे रखा है, त्रिज्या आपको पता नहीं है, तो आप इसका आवेश घनत्व लिख दें सीधा। तो आवेश घनत्व आपके पास यहाँ पे कौन सा आवेश घनत्व आएगा? आवेश घनत्व तो सर अपन ने 3 प्रकार के पढ़े। आवेश सतह पे जा रहा है, इसका मतलब अपन इसके साथ पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ेंगे, और पृष्ठ आवेश घनत्व को आप किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए, तो अब इसके ऊपर ये जो भाग दिया हुआ है, इस भाग के बाहर बहुत नजदीक, बहुत समीप मैं एक पॉइंट लेता हूं जिसका नाम ले लेता हूं मैं P। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इन सब बातों को अपन यहाँ पे पैराग्राफ बना करके लिखेंगे भी सही, पर पहले समझनी बहुत जरूरी है। तो इस AB भाग के पास में बहुत नजदीक में, अति समीप एक पॉइंट लेता हूं मैं P। क्लियर है? इस अति समीप शब्द के ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो भाग है वो इस P पॉइंट के लिए चालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, अनंत आकार की चालक प्लेट। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि आपकी जो हाथ की हथेली है, क्या इसका आकार अनंत आकार है क्या? आप कहेंगे कि सर अनंत आकार तो नहीं है, तो बहुत छोटी सी है। लेकिन इस हथेली के पास में मैं बहुत थोड़ी सी दूरी के ऊपर एक पॉइंट लूं, क्लियर है? यानी जैसे दीवार के ऊपर कोई मक्खी या मच्छर बैठा हुआ है, उस मच्छर के लिए तो वो दीवार अनंत आकार की है, तो उसी प्रकार से ये जो P पॉइंट है इसके लिए ये अनंत आकार की हो जाएगी। चालक प्लेट तो है ही सही, तो इस P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा? चालक प्लेट के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आप इससे पहले पढ़ के आए हो, जिसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि AB भाग के ऊपर भी धनावेश है, बाकी बचा हुआ जो ACB भाग है उसके ऊपर भी धनावेश है। दोनों की वजह से P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? सर धनावेश की वजह से तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है, तो P पॉइंट के ऊपर एक तो आपका AB भाग है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और दूसरा आपका जो ACB भाग है इसका बाकी बचा हुआ भाग है ACB,
वो भी यहाँ पे क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि इसके कारण भी ये पॉइंट P आपके दाहिनी तरफ है, AB प्लेट के भी दाहिनी तरफ है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, तो दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन होगी, और एक ही डायरेक्शन होगी तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इन दोनों के योग के बराबर आएगा, और इन दोनों का योग किसके बराबर है, P बिंदु के विद्युत क्षेत्र के बराबर है। यह इक्वेशन बनाना बहुत अच्छे से समझना होगा। दोनों भागों के कारण यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आप चालक प्लेट के कंसेप्ट से लिखेंगे। अब इसके साथ में आप इसके अंदर एक पॉइंट Q और लेंगे, मेरी बात को समझें, Q पॉइंट आपने इसके चालक गोले के अंदर लिया है, ये सब अपन पैराग्राफ में लिखने वाले हैं। आप जानते हैं कि Q पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अभी आपने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा है, गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग पढ़े हैं उसमें आपने टॉपिक में पढ़ा है कि किसी भी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 होता है। क्लियर है। जब यहां पे वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कौन कौन, ए बी हिस्सा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं तरफ, बाकी जो एसीबी हिस्सा है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दाहिनी तरफ, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक आपका ए बी हिस्सा हो गया और एक आपका एसीबी हिस्सा हो गया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। क्लियर है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये पॉजिटिव क्षेत्र तो नीचे की तरफ लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ लगाएगा, तो भैया ये जो दोनों ऊपर वाले हैं वो तो एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन ये जो सामने वाला एसीबी का हिस्सा है इसकी वजह से इस क्यू पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र है वो आपको एक्स एक्स की डायरेक्शन में, और ए बी के कारण जो होगा वो माइनस एक्स एक्स की डायरेक्शन में, तो दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा वो विपरीत दिशा में है। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इस डायग्राम को बनाना समझना बहुत महत्वपूर्ण है। डायग्राम अगर आपका बन गया तो आपका 80% का डेरिवेशन है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो Q के ऊपर वैल्यू है वो किसकी वजह से आएगी, EQ की वैल्यू आएगी, और EQ की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पे भी लिखी है और अपन पैराग्राफ में भी लिखेंगे। अब अपन सबसे पहले पैराग्राफ लिख लेते हैं, इसका क्या क्या आपने यहाँ पर लिखा है। तो अपन ने लिखा है कि आवेशित चालक गोले का आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पृष्ठ के ऊपर एक अल्पांश भाग ए बी लेते हैं और शेष भाग है उसको ए सी बी लेते हैं। गोले के बाहर समीप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, और अंदर स्थित बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र का मान है वो 0 आएगा। अब आप इन दोनों बातों को देखते हुए यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि EP दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू है वो आपके AB भाग की वजह से और ACB भाग की वजह से, दोनों की वजह से है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और दूसरा जो आपका EQ पॉइंट है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र 0, यहाँ पे मैं EAB लिखता हूँ और माइनस EACB लिखता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 2 को जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिख लें समीकरण नंबर 2 से, तो ये जो इसका राइट हैंड साइड के अंदर माइनस की वैल्यू है वो दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो फाइनली आप लिख पाएंगे कि EAB बराबर EACB, यानी EAB की वैल्यू और ACB की वैल्यू है वो इक्वल है, और ये वैल्यू आप समीकरण नंबर अब 1 में रख दें। तो समीकरण
एक से, समीकरण एक से क्या हो जाएगी, मेरे को यहाँ पे ए बी की जगह ए सी बी लिख देना चाहिए, क्योंकि ये समीकरण कह रहा है कि ए बी और ए सी बी इक्वल है, क्योंकि ये अंदर वाला पॉइंट भी बहुत समीप है, बाहर वाला पॉइंट भी बहुत समीप है, दोनों समीप हैं, तो दोनों के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो दोनों भागों के कारण संख्यात्मक वैल्यू बराबर आनी चाहिए। हालांकि दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग हैं, पर संख्यात्मक वैल्यू बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही समीप एक दूसरे के नजदीक रखे हुए हैं। चलिए, तो ए बी की जगह मैं यहाँ पे ए सी भी लिख सकता हूँ समीकरण नंबर एक में, क्योंकि मुझे यहाँ से ए बी को हटाना है। क्यों हटाना है इसकी चर्चा अपन अभी आगे वीडियो में करेंगे। ए बी जैसे मैं यहाँ पे हटाऊंगा तो मेरे पास ए सी बी हो जाएगा, जो 2 बार हो गया, तो इसको मैं 2 ए सी बी लिख देता हूँ। और 2 ए सी बी में से जब मैं 2 हटाऊंगा तो मेरे पास ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 2 ए सी बी इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जैसे ही 2 हटेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि आपके जो गोले का एसीबी भाग है बड़े वाला, इस एसीबी भाग के कारण यहां पर एबी प्लेट के समीप जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण, एसीबी भाग के कारण, वो इतना हो रहा है। और आप शुरुआत में समझ के आए हैं कि कंसेप्ट कहता है कि विद्युत क्षेत्र अगर आपके पास आ जाए और उसमें जब आप आवेश Q रखेंगे, Q की वैल्यू आ जाए, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ जाए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस अल्पांश भाग के ऊपर ये जो बड़ा भाग है ये विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू आ गई। अब आप इस ए बी भाग का अल्पांश क्षेत्रफल ds क्षेत्रफल लेके और इसका एरिया आपके पास जब ds आ जाएगा तो आप इसके आवेश घनत्व सिग्मा को जब आप इसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे, आवेश घनत्व को जब क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस ए बी भाग के आवेश की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखना चाहिए, अपन लिखते हैं यदि ए बी भाग का क्षेत्रफल ds है तो इस पर आवेश को Q लिख दूं मैं, ए बी भाग के ऊपर आवेश, तो आवेश क्या होता है, आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q की। इसलिए ए बी भाग पर ए सी बी भाग के कारण क्या उत्पन्न हो रहा था, एसीबी के कारण विद्युत क्षेत्र, और उस विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, ए बी भाग का आवेश रखा हुआ है। तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण बल, फॉर्मूला अब आप ले आए नीचे, F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है QE और E के साथ में लिख दें आप ACB, तो F इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DS और दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब आप इसको वैल्यू लिख दें। आपने अल्पांश भाग लिया है, ध्यान देना थोड़ा, अल्पांश भाग का क्षेत्रफल ds लिया है, ds भाग का आवेश को भी आप dq लिख सकते हैं। जब आवेश dq है तो इस आवेश dq की वजह से यहां पे लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, df हो जाएगा। आप df की वैल्यू निकाल लें, df की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। और संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना हो तो क्या करना चाहिए, संपूर्ण चालक पृष्ठ पे लगने वाला बल निकालना हो तो अपने यहां पे लिखेंगे संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा भैया, समाकलन कर दें। आप जानते हैं कि समाकलन करने से पूरे पृष्ठ की वैल्यू आ जाएगी। तो F दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू S का मतलब एरिया, किसका एरिया, उस गोले का एरिया। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कैपिटल S। क्या लिख दूं मैं, कैपिटल S। यदि मैं इस कैपिटल S को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ये कैपिटल S जब दूसरी तरफ जाएगा तो बल के बट्टा में क्षेत्रफल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बल अपॉन क्षेत्रफल जब आएगा तो आपके पास वैल्यू तो होगी आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बल बटा क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है,
बल बटा क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं प्रेशर, दाब, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास दाब की वैल्यू आ जाती है। यदि आपको बल निकालना है, बल की वैल्यू निकालनी है, तब तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा ये, और यदि आप दाब की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लगेगा ये। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किसी भी आवेशित चालक के कारण उसके प्रत्येक बिंदु पर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहां से एक बहुत छोटा सा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्रिएट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन और है, उसका आंसर आपको ढूंढना है। मान लीजिए आपके पास कोई एक साबुन का बुलबुला है और उस साबुन के बुलबुले को आप धनावेश से आवेशित कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज आप उसको डाल रहे हो। ये साबुन का बुलबुला है, जैसे ही आप इसको पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, ये सारे के सारे आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो परिणाम स्वरूप आप यहां पे कह सकते हो कि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है? धनावेश से आवेशित करने पर तो आप कहेंगे कि सर उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। सबके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, सब एक दूसरे को धकेलने का प्रयास करेंगे, यानी साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को ऋणावेश से आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बट कमेंट करना आप ना भूलें। अपना जो भी आंसर है वो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।